रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में सेंट्रल लैब का शुभारंभ किया गया। सेंट्रल लैब में मरीजों को अब सभी प्रकार की जांचों की सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल के सेंट्रल लैब में अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली मशीनें लगाई गई हैं। जिले में कोविड टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोविड टीकाकरण सेंटरों पर टीकाकरण कराने आने वाले लोग अब भी परेशान हैं। लोगों की माने तो उन्हें वैक्सीन की उपलब्धता की सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है, लिहाजा उन्हें एक सेंटर से दूसरे सेंटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी के मामले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ द्वारा विक्टोरिया अस्पताल से जब्त किए गए दस्तावेजों और रजिस्टर की पड़ताल में ये बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ कोरबा के एक लाभार्थी को कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन उसके आधार नंबर का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम से भी रेमडेसिविर इंजेक्शन निकालकर ब्लैक में बेच दिया गया। इस भीषण उमस भरी गर्मी में एक तरफ शहर का आधा हिस्सा पानी के लिए परेशान है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी की बर्बादी खुलेआम हो रही है। आधारताल क्षेत्र सब्जी मार्केट के पास नल से लगातार पानी की बर्बादी हो रही है। रकम 4 गुनी करने का झांसा देकर एक वृद्ध से 5 लाख रुपए हड़प करने का मामला सामने आया है। वृद्ध की शिकायत पर लाडगंज पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक के नाम कैंट थाना प्रभारी को एक शिकायत पत्र सौंपा। हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सिवनी जिले में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जाति संबंधी फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसके प्रमाण भी हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने आईजी से मुलाकात करते हुए एक पूर्व सैनिक के पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। मामला सेवानिवृत्त सूबेदार श्याम सुंदर चौबे के पुत्र आशुतोष की संदिग्ध मौत का है। पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि आशुतोष चौबे की हत्या की गई है। पूर्व सैनिक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जाँच नहीं की गई तो सभी पूर्व सैनिक नरसिंहपुर जबलपुर हाईवे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। शक्ति भवन रोड रामपुर में रहने वाली एक विधवा महिला और उसके परिवार ने गोरखपुर थाना प्रभारी पर प्रताड़ित करने और अवैध रुपयों की मांग करने के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी को शिकायत पत्र सौंपा। ससुर और बहू के बीच अवैध संबंधों को लेकर दोहरी हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के गोकलहार गांव में बेटे ने पहले अपने वृद्ध पिता और फिर पत्नी की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या कर दी। मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित साइकिल स्टैंड के कर्मियों के द्वारा वाहन चालकों के साथ की जा रही अभद्रता विवाद में तब्दील हो रही है। इसका प्रमाण देखने को मिला शुक्रवार की रात में, जहां एक व्यक्ति द्वारा अपनी 2 नाबालिग बच्चियों को ढूंढने पहुंचा था, जहां व्यक्ति के साथ भी स्टैंड कर्मी द्वारा वाहन पार्किंग को लेकर अभद्रता की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पुत्र ने की वृद्ध पिता और पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस हत्या। बेलखेड़ा में दोहरी हत्या की वारदात से सनसनी। ससुर बहू ने पार की रिश्तों की मर्यादा, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोविड टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्रों में भटक रहे लोग, जानकारी का अभाव बन रहा लोगों की परेशानी का कारण। कब कौन सी वैक्सीन लग रही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है इसकी सही जानकारी। और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पूर्व सैनिक संघ ने की पुलिस महानिरीक्षक से मुलाकात। एक पूर्व सैनिक के पुत्र की नरसिंहपुर जिले में हुई संदिग्ध मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे पूर्व सैनिक। न्याय नहीं मिलने पर जबलपुर नरसिंहपुर हाईवे पर प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में सेंट्रल लैब का शुभारंभ किया गया। सेंट्रल लैब में मरीजों को अब सभी प्रकार की जांचों की सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल के सेंट्रल लैब में अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली मशीनें लगाई गई हैं। सेंट्रल लैब का शुभारंभ होने से मरीजों की ब्लड और यूरिन संबंधी सभी जांचें एक ही स्थान पर हो सकेंगी। रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन अस्पताल में अब मरीजों के इलाज की सुविधाओं में विस्तार हो गया है। एल्गिन अस्पताल में सेंट्रल लैब का निर्माण कराया गया है, जिसका शनिवार को संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने उद्घाटन किया। सेंट्रल लैब के निर्माण और शुभारंभ का लाभ मरीजों को मिलेगा। उन्हें अब ब्लड और यूरिन संबंधी सभी प्रकार की जांचों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल लैब की स्थापना पूरे मध्य प्रदेश के जिला एवं अस्पतालों में की जा रही है।
सेंट्रल लैब की जो स्थापना है वो पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों एवं सिविल हॉस्पिटल्स में की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मरीज़ हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में रक्त और यूरिन के परीक्षण उपलब्ध कराए जाएं और उच्च गुणवत्ता वाली मशीनें लगाई गई हैं जो बहुत तेज़ी से अधिक संख्या में कम समय में ये जाँच कर देती हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे मरीजों के इलाज में बहुत अधिक सुविधा मिले। सेंट्रल लैब के उद्घाटन अवसर पर एल्गिन अस्पताल के अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सक भी उपस्थित रहे। जिले में कोविड टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोविड टीकाकरण सेंटर्स पर टीकाकरण कराने आने वाले लोग अब भी परेशान हैं। लोगों की माने तो उन्हें वैक्सीन की उपलब्धता की सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है, लिहाजा उन्हें एक सेंटर से दूसरे सेंटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जा रहे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना की दूसरी डोज लगाने टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों में व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश नजर आया। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लोग इस जानकारी के अभाव में भटक रहे थे कि सेंटरों में कौन सा टीका लगाया जा रहा है। जानकारी न मिलने से लोगों में आक्रोश भी नजर आया। कई सेंटरों में समय पर स्टाफ न पहुंचने की परेशानी भी लोगों के सामने आई, जिसे लेकर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को जमकर कोसा। हम लोग को वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाई जाए। हम लोग लाइन इतना नहीं लगा सकते, महिलाओं को दूसरा काम भी होता है। रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले काम छोड़ छोड़ के लगे हैं, तो उनका कौन कर रहा पूरा? कोई कर रहा पूरा? कोई मंत्री नेता आ रहा करने? मैं भी 10-12 सेंटर से आ रहा हूँ, कहीं पर भी ये सही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई रिप्लाई नहीं मिला है कि कौन सी वैक्सीन लगेगी। इससे आमजन कितना परेशान होता है, उसमें वृद्ध है, 90 साल से युवा भी है, सभी परेशान होती। शासन को अभियान चलाने के पूर्व ये सब व्यवस्था करना चाहिए था, चूँकि वो अव्यवस्था हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी परेशान हो रहा है, जो जहाँ पर लेडीज़ आ रही हैं, बाल बच्चे लेके आ रही हैं, परेशान हो कोई मतलब कौन है? प्रशासन को सोचना चाहिए, इनको पहले रात को अपनी व्यवस्था बना के लिख देना चाहिए सवेरे गेट के सामने। गेट ही नहीं खोलने लगा तो अभी परेशान नहीं होता है। यहाँ मैं 10 बजे आया और अभी ऑफिस भी नहीं खुला है और ऐसी जानकारी लग रही है कि सोमवार को लगेगा और बहुत सारी पब्लिक है, कम से कम 400-500 आदमी हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। सेंटर तो खुले हैं, बहुत साल के सामने 18+ को लग रही है, 45 को नहीं है। आपको क्या परेशानी जा रही है? आपको किसको लगवानी थी? आपको? मेरे को भी लगवानी है, मैडम को भी लगवानी है, तो हमने कहा चलो एक साथ दोनों लगवा देंगे। यहाँ है तो क्या स्थिति दिखी अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इस समय आया हूँ ये बंगाली क्लब वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो यहाँ कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं है, एक भी अटेंडेंट नहीं है जो ये बता सके कि डोज है कि नहीं है, डोज की उपलब्धता है कि नहीं है ना, डोज लगेगी कि नहीं लगेगी। अभी पूछे तो क्या बताया आपको यहाँ पर? जी अभी तो कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, बोले अभी तक कोई आया ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन की मात्रा के आधार पर शेड्यूल निर्धारित कर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज लोगों को लगाए जा रहे हैं। जिन लोगों को पहली डोज लग गई है उनका भी दूसरी डोज लगाने का समय पास आ गया है, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए अभी जैसे आज कोवैक्सीन की करीब 40,500 डोज जबलपुर ज़िले के लिए दी गई हैं। सेकेंड डोज चूँकि आ चुकी लोगों की, टाइम आ चुका है, तो उन लोगों को भी वैक्सीन लगाना समय पे ज़रूरी हो गया है। ऐसे ही सोमवार को करीब 12,000 डोज हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं जबलपुर ज़िले के लिए कोविशील्ड की, वो भी सेकेंड डोज लगना है, क्योंकि देखिए अब चूँकि फर्स्ट डोज लग चुकी, सेकेंड डोज का टाइम हो गया है, तो सेकेंड डोज वालों को भी प्रेफरेंस देना ज़रूरी है और वो आसानी से वैक्सीन लगवा सकें, वैक्सीन सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। इसलिए शासन ने ये निर्णय लिया है कि अब अगले हफ्ते से पुनः पूरी वैक्सीन। कई सेंटर बंद भी हैं सर। हाँ, कम किए गए हैं सेंटर्स, क्योंकि देखिए जितनी संख्या में वैक्सीन मिल रही है उसी आधार पर अपन सेंटर्स को निर्धारित करते हैं। सरकारी तौर पर अधिकारी भले जो भी दावे करें, लेकिन टीकाकरण केंद्रों में अव्यवस्थाओं और जानकारी के अभाव में लोगों को अब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ द्वारा विक्टोरिया अस्पताल से जब्त किए गए दस्तावेजों और रजिस्टर की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ कोरबा के एक लाभार्थी को कभी रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन उसके आधार नंबर का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन निकालकर ब्लैक में बेच दिया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले की परतें एक एक करके उखड़ रही हैं। कालाबाजारी करने वाले आरोपियों की कारगुजारियां भी लगातार एसटीएफ के सामने आ रही हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी की पड़ताल में अब ये खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के रहने वाले एक युवक के आधार नंबर का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन निकालकर ब्लैक में बेच दिया गया। सूत्रों की माने तो युवक का नाम विक्टोरिया अस्पताल से जब्त दस्तावेजों में लाभार्थी के रूप में दर्ज था। एसटीएफ ने जब युवक से संपर्क किया तो उसने बताया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और उससे रेमडेसिविर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एसटीएफ की माने तो मामले की पड़ताल और रजिस्टर की जांच में अभी और भी कई राज सामने आ सकते हैं। इस भीषण उमस भरी गर्मी में एक तरफ शहर का आधा हिस्सा पानी के लिए परेशान है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी की बर्बादी खुलेआम हो रही है। आधारताल क्षेत्र सब्जी मार्केट के पास नल से लगातार पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन लोगों ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। भीषण गर्मी में इन दिनों एक तरफ तो आधा शहर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, लेकिन कई जगह हालात ऐसे हैं कि पानी की बर्बादी लगातार हो रही है। आधारताल सब्जी मार्केट के पास लगे एक सार्वजनिक नल में लगातार पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसका कारण नल के ऊपर लगी टोटी का गायब होना है, जिससे नल से पानी की बर्बादी हो रही है। लोग नल का उपयोग पानी पीने और अन्य कार्यों के लिए करते हैं, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जिससे पानी व्यर्थ बह रहा है। ये आधारताल सब्जी मंडी है। पानी सब्जी व्यापारी लोग हैं, ये पानी सब्जी अब्जी का जो इस्तेमाल करते पानी, ये लोग का है जो बाथरूम में आते हैं तो तोड़ फोड़ देते हैं नल। लोग प्यास के कारण वास्तव में कि पूरे शहर के अंदर लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर उसकी एक बार उसकी व्यवस्था हो जाए तो शायद ये पानी की रोकथाम हो सके, पानी बच सके और इधर का काम भी चलता है। पूरे मार्केट में एक ही नल है, इधर सुविधा अच्छी है, लेकिन अब लोग पता नहीं रात में किसने तोड़ दिया, इस कारण से पानी व्यर्थ है। ये पूरा अभी तो ऐसा बह रहा, 4 दिन हो गए सर। स्थानीय लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्व नल को तोड़ देते हैं, जिससे पानी की बर्बादी होती है। कई बार लोगों ने नल पर टोटी लगवाई, लेकिन असामाजिक तत्वों ने उसे दोबारा तोड़ दिया, जिससे लोग भी परेशान हैं। रकम 4 गुनी करने का झांसा देकर एक वृद्ध से 5 लाख रुपए हड़प करने का मामला सामने आया है। वृद्ध की शिकायत पर लाडगंज पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। 400 दिन में रकम 4 गुनी करके देने का झांसा देकर 5,60,000 रुपए हड़प करने का एक मामला सामने आया है। इस ठगी का शिकार हुए संजीवनी नगर निवासी 50 वर्षीय वृद्ध गोविंद नागोत्रा ने लाडगंज थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित गोविंद नागोत्रा ने लिखित शिकायत देकर पुलिस को बताया कि नेपियर टाउन में स्थित एसडीवी यार्ड कंपनी के डायरेक्टर राकेश सिंह और अधिकारी राकेश गुप्ता ने उन्हें इन्वेस्ट प्लान का झांसा देकर कंपनी में उनसे और उनकी पत्नी के नाम से 5,60,000 रुपए निवेश करा लिए। कंपनी द्वारा कुछ रकम पर उन्हें रिटर्न भी दिया गया, लेकिन पिछले 4 माह से उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला। अब कंपनी के दफ्तर पर ताला लगा हुआ है और मोबाइल नंबर भी बंद है। इस मामले में पुलिस ने अब जाँच शुरू कर दी है। गोविंद प्रसाद जी नागोत्रा फरियादी ने आज रिपोर्ट दर्ज कराई है लाडगंज थाने में। ये एक एडीबी कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी और यूँ कहे नॉन बैंकिंग कंपनी थी, जो शेयर ट्रेडिंग का और एडवर्टाइजमेंट का काम करने का उन्होंने यहाँ पे ऑफिस खोला था। और इसके साथ साथ वो लोगों से पैसे भी वसूलते थे और उन्होंने को एक ऑफ़र देते थे कि हम आपको एक अच्छी स्कीम में पैसा भी दुगना करेंगे और आपको बहुत अच्छी ज़मीन या फार्म हाउस का उनका लालच था। बेहतर ऐसी कोई बात नहीं पाई गई, तो उनके जो ग्राहक थे, जो उनके कस्टमर थे, वो उन्होंने जब बताया कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कंपनी एक फर्जी कंपनी लग रही है, तो हमने ये एक प्रकरण कायम किया है 420 और दूसरी धाराओं के तहत और इसकी हम जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामला जांच में है। जल्द ही कंपनी के दफ्तर पर छानबीन की जाएगी और मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने सिवनी जिले के पुलिस अधीक्षक के नाम कैंट थाना प्रभारी को एक शिकायत पत्र सौंपा है। हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सिवनी जिले में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा जाति संबंधी फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसके प्रमाण भी हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध है।
कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस मामले की विधिवत जांच करने की मांग की और पुलिस अधीक्षक के नाम कैंट थाना प्रभारी को एक मांग पत्र सौंपा। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए। हम लोग ने सिवनी पुलिस अधीक्षक के नाम से थाना प्रभारी कैंट को ज्ञापन सौंप के मांग करी है कि इसमें इस कूट रचित दस्तावेज बनाकर ये जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है और सिवनी निवासी, इसके ऊपर जो गंभीर धाराओं के अंतर्गत और इसको जो बनवाने में सहयोग किया सर्टिफिकेट जिन अधिकारियों ने भी, उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी महोदय से निवेदन करते ही इनके विरुद्ध तत्काल कूट रचना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने पर कार्रवाई करें। आशीष प्रजापति, एडवोकेट। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने आईजी से मुलाकात करते हुए एक पूर्व सैनिक के पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। मामला सेवानिवृत्त सूबेदार श्याम सुंदर चौबे के पुत्र आशुतोष की संदिग्ध मौत का है। पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों का आरोप है कि आशुतोष चौबे की हत्या की गई है। पूर्व सैनिक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो सभी पूर्व सैनिक नरसिंहपुर जबलपुर हाईवे पर करेंगे धरना प्रदर्शन। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पूर्व सैनिक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर के पुलिस महानिरीक्षक बीएस चौहान से मुलाकात की। जबलपुर में रहने वाले एक सेवानिवृत्त सूबेदार श्याम सुंदर चौबे के पुत्र आशुतोष चौबे की पिछले वर्ष नरसिंहपुर जिले में संदिग्ध हालातों में हुई मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक आईजी से मुलाकात करने पहुंचे थे। भूतपूर्व सैनिकों और मृतक आशुतोष के पिता ने आरोप लगाया कि आशुतोष की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई, लेकिन घटना की निष्पक्ष जाँच नहीं की गई और उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। सब जगह चक्कर काट रहा हूँ और मुझे धमकाया जा रहा है कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर झूठी धारा महिला थाना में लगवा करके तुम्हें सबको अंदर करवाएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ मुझे न्याय मिले और स्पष्ट जांच हो। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, मोबाइल खोलने के बाद बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है। भूतपूर्व सैनिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित को न्याय दिलाए जाने संबंधी एक पत्र भी आईजी को सौंपा। पूर्व सैनिक संघ ने चेतावनी दी कि अगर मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो सभी भूतपूर्व सैनिक जबलपुर नरसिंहपुर हाईवे पर प्रदर्शन करेंगे। इस देश में उन्हीं की सुनी जाती है जो रोड पे उतर के सरकारी संपत्तियों को नुकसान करे, लोगों को नुकसान करे, उनको ज्यादा जनप्रतिनिधि सुनते हैं। अगर ऐसा है तो आज हम आखिरी बार आईजी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के अभी पूरे सैनिक रोड पे उतरेंगे। हो सकेगा नरसिंहपुर का हम हाईवे जाम करेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर अगर हमको हमको जानकारी नहीं मिलती है तो हम रोड पे उतरने को अब हम बाध्य हो चुके हैं और इसे हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक सिविल के लोगों को राइट बनता है, अब हम भी इसके लिए बाध्य हो चुके हैं क्योंकि हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है और हमारी न्याय की लड़ाई है। हम इसके लिए किसी भी हद तक अब जाएंगे। आईजी बीएस चौहान ने भूतपूर्व सैनिकों का आश्वासन दिया है कि नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। ये हमारे रिटायर्ड जो सैनिक हैं आर्मी के, उनका एक संघ है। इसमें जो पूर्व सैनिक हैं श्याम सुंदर चौबे, उनका बेटे आशुतोष चौबे के संबंध में इन्होंने हमको एक ज्ञापन दिया है। नरसिंहपुर में एक घटना हुई थी जिसमें इनके बेटे की डेथ हुई थी और इन्होंने ये दिया है कि उसको षड्यंत्र करके मारा गया है और उसमें मृतक की पत्नी ही इसमें इन्वॉल्व है, इस प्रकार के आरोप हैं। इसकी मैं एसपी नरसिंहपुर से विस्तृत रूप से पुनः एक बार इसमें जो बिंदु इन्हें उठाए हैं उस पर बिंदुवार हम जांच करके इसमें आवश्यक कार्रवाई कराएंगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वह बीते 1 वर्ष से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर घटना की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। शक्ति भवन रोड रामपुर पे रहने वाली एक विधवा महिला और उसके परिवार ने गोरखपुर थाना प्रभारी पर प्रताड़ित करने और अवैध रुपयों की मांग करने के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी को शिकायत पत्र सौंपा। पीड़ित महिला और उसके परिवार का आरोप है कि उनका किराए की दुकान को लेकर दुकान मालिकों से विवाद चल रहा है जो न्यायालय में लंबित है। इस विवाद को लेकर गोरखपुर थाना प्रभारी उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रही हैं।
शक्ति भवन रोड रामपुर में रहने वाली एक विधवा महिला शहाना शेख और उनके परिवार ने गोरखपुर थाना प्रभारी सारिका पांडे पर प्रताड़ित करने और रुपयों की मांग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार मामले की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा और एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल को शिकायत पत्र सौंपकर शिकायत की जांच और कार्यवाही की मांग की। महिला और परिवार ने बताया कि ब्रजमोहन नगर रामपुर में स्थित 2 दुकानों को लेकर उनका दुकान मालिकों से न्यायालय में विवाद चल रहा है, लेकिन इस विवाद में उन्हें और उनके परिवार को थाना प्रभारी गोरखपुर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। किराए पर मैंने जो दुकान ली थी मनीष सक्सेना और निर्मला सक्सेना से, तो उसको मैंने 3 लाख रुपए पगड़ी भी दी है और उसका मैं किराया भी दे रहा हूँ। मेरा सिविल सूट कोर्ट में चल रहा है और एसडीएम के यहाँ से केस मेरा खारिज होके हाई कोर्ट में चैलेंज के लिए लगा हुआ है। मेरा हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है और अपना सिविल सूट में भी चल रहा है। मुझे टीआई मैडम सारिका पांडे आए दिन प्रेशर बनाती है दुकान खाली करने के लिए। जब से मेरा केस चल रहा है तब से मुझे आए दिन उठाती हैं, आए दिन मुझे परेशान करती हैं, आए दिन मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती हैं। ये शहाना शेख हैं, रामपुर क्षेत्र में रहती हैं। इनका मकान का विवाद है, दुकान का विवाद है मनीष सक्सेना के साथ। तो ये बता रही हैं कि न्यायालय में मामला चल रहा है और उन्होंने थाना प्रभारी के खिलाफ भी शिकायत की है। तो हम इसकी जांच कराएंगे और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने पीड़ित महिला और उसके परिवार को शिकायत पत्र की जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ससुर और बहू के बीच अवैध संबंधों को लेकर दोहरी हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के गोकलहार गांव में बेटे ने पहले अपने वृद्ध पिता की और फिर पत्नी की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी अपने चाचा के घर पहुंचा और उन्हें जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। दोहरी हत्या के पीछे ससुर और बहू के अवैध संबंध कारण बनकर सामने आए हैं। बेलखेड़ा के गोमालहार गांव में संतोष लोधी नामक एक युवक ने पहले अपने वृद्ध पिता अमान सिंह और फिर अपनी पत्नी कविता बाई की कुल्हाड़ी से हमला कर नृशंस हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कुल्हाड़ी लेकर अपने चाचा के घर पहुंच गया और चाचा और उनके पुत्र को घटना की जानकारी दी। इस हत्याकांड से पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर वृद्ध अमान सिंह और कविता बाई के रक्त रंजित शव बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी संतोष लोधी को तत्काल हिरासत में ले लिया। सूचना पर थाना प्रभारी महोदय हमरा स्टाफ के मौके पर पहुंचे। आकर देखे तो मृतक का पिता अमान सिंह तथा पत्नी कविता बाई रक्त से सने हुए थे, खत्म हो चुके थे, जिसकी सूचना थाना प्रभारी महोदय ने वरिष्ठ अधिकारी। संतोष सरेंडर हुआ या उस पुलिस ने पकड़ा है? हम लोगों ने उसको पुलिस को देखा, भागा, जिसे घेराबंदी कर पकड़े, अपनी हिरासत में लिए। सूरत हमको मालूम नहीं कितने बजे की, वो तो जाके बताया हमारे लड़के से किसने बताया? संतोष ने बताया हमारे लड़के को। क्या बताया? कि हम मारे आए। अच्छा, किसको? पिताजी को और पत्नी को। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लड़के ने फिर पुलिस को फोन लगाया। पुलिस उनको पकड़ के ले गई? हाँ। जिसने मारा है उसके आप कौन लगते हैं? चाचा। घटना के पीछे ससुर और बहू के अवैध संबंध कारण बनकर सामने आए। आरोपी संतोष लोधी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और पत्नी ने रिश्तों की मर्यादाओं को लांघ दिया था। उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और पत्नी को समझाइश भी दी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। लिहाजा उसने दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोहरी हत्या की इस वारदात से पूरे गाँव में सनसनी फैली हुई है। मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में स्थित साइकिल स्टैंड के कर्मियों के द्वारा वाहन चालकों के साथ की जा रही अभद्रता विवाद में तब्दील हो रही है। इसका प्रमाण देखने मिला शुक्रवार की रात में, जहां पर अपनी 2 नाबालिग बच्चियों को ढूंढने पहुंचे व्यक्ति के साथ भी स्टैंड कर्मियों द्वारा वाहन पार्किंग को लेकर अभद्रता की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशनों में अक्सर स्टैंड कर्मियों के द्वारा अभद्रता किए जाने के मामले सामने आते रहते हैं। मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर गोरखपुर निवासी कैलाश चक्रवर्ती अपनी गुमशुदा बच्चियों को तलाशने के लिए स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन वाहन पार्किंग को लेकर सतीश झारिया ने उनसे अभद्रता करना शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और मामला थाने तक जा पहुंचा। हालांकि मदन महल थाना प्रभारी नीरज वर्मा भी स्टैंड कर्मियों के द्वारा की जाने वाली अभद्रता से संबंधित कई शिकायतें आने की बात कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दोनों ही पक्षों से मुकदमा कायम किया गया है और अभी
कल रात को एक्सरे हो नहीं पाया था, तो अभी एक्सरे के लिए भेजा है और मेडिकल रिपोर्ट आने पे जो भी धारा का इजाफा होना है या नहीं होना या धारा कम होना है ये किया जाएगा। तो चूँकि दोनों ही पक्ष रिपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही पक्ष को चोट है, तो हमको दोनों ही पक्षों की एफआईआर लिखनी पड़ेगी। अब आप उसको अपना प्लीड कर सकते हैं न्यायालय में कि किसकी कितनी का क्या कहाँ गलती है। मारा पीटी दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ को चोट आई है और दोनों तरफ से एफआईआर की गई है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से घायल हुए लोगों का मुलायजा भी कराया गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज। जनता से जुड़े राजस्व संबंधी